गुड मॉर्निंग 12th स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का लेसन 6 करने जा रहे हैं। द्वितीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं हमने समर वेकेशन से पहले कर लिया था। अब जो हमारा लेसन है वो द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं ये किस पर आधारित होती हैं? ये प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती हैं। द्वितीयक क्रियाएं किस पर आधारित होती हैं? प्राथमिक क्रिया पर आधारित होती हैं। जैसे मशीनों एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तुएं तैयार करना। कच्चा माल हमें किससे प्राप्त होता है? प्राथमिक क्रियाओं से। जैसे हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, कॉटन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कृषि के द्वारा। तो जो है द्वितीयक क्रियाएं हैं ये प्राथमिक क्रियाओं पर डिपेंड होती हैं। मशीनों एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तुएं तैयार करने की क्रिया को द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। किसके द्वारा? मशीनों एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से कच्चे माल का रूप बदलकर उसे उपयोगी वस्तुएं तैयार करने की क्रिया को द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। इसके जैसे निर्माण उद्योग यांत्रिक अथवा रासायनिक विधियों द्वारा जैविक तथा अजैविक तत्वों से नए उत्पाद तैयार करने की क्रिया को निर्माण उद्योग कहते हैं। यानी हम किसी चीज़ का किसी निर्माण करते हैं, उसमें क्या है, जो रासायनिक विधियां हैं उनके द्वारा नए उत्पाद तैयार करके क्रिया का निर्माण या करते हैं, जिसे निर्माण उद्योग कहते हैं। और उद्योगों का भी आगे जाकर क्या होता है? बंटवारा होता है, यानी उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण। नंबर 1 कुटीर उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग। सेकंड भारी तथा हल्के उद्योग। थर्ड आधारभूत उद्योग तथा वस्तु निर्माण उद्योग। फोर्थ कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग। फोर्थ ये है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है कि उद्योगों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है, उनके नाम बताएं। तो ये 5 आपने नाम याद करने हैं और इनको ध्यान से लिखना है। उद्योगों का स्थानीयकरण। उद्योगों का स्थानीयकरण निम्नलिखित कार्यों पर निर्भर करता है। किस किस कार्य पर? उद्योग कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, उनका स्थानीयकरण कैसे और कहाँ होता है, वो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जैसे जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा होती है वहाँ उद्योगों का क्या होता है? लगाना संभव होता है। कच्चे माल पर ऊर्जा संसाधन, जल, श्रमिक मांग, पूंजी, वातावरण। यानी हमने ये 7 पॉइंट पढ़े हैं, जिसमें पहला था कच्चे माल, जहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता हो। ऊर्जा संसाधन, बिजली या ऐसे संसाधन जो उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। जल की उपलब्धता हो। श्रमिक यानी लेबर मिल जाए। मांग, आसपास के एरिया में कितनी मांग है और कितना चीज़ों का बंटवारा है। पूंजी, किस उद्योग के लिए कितनी पूंजी की लागत खड़ी है। और वातावरण, कौन सा उद्योग किस वातावरण के आधार पर कहाँ पर लगाया जाए, ये कौन से हैं? ये उद्योगों का स्थानीयकरण है, जो कि इन 7 बातों पर निर्भर करता है। स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? उच्च कुशलता प्राप्त उद्योगों को स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। उच्च कुशलता यानी जो उच्च कुशलता प्राप्त उद्योग हैं उनको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। और प्रौद्योगिक ध्रुव, ये उच्च तकनीकी उद्योग संकुल हैं। ये उद्योग अपनी अवस्थिति का चुनाव करने में अन्य उद्योगों की अपेक्षा क्या होते हैं? अधिक स्वतंत्र होते हैं। तो हमने ये थोड़े मेन पॉइंट पढ़े हैं। जैसे उच्च औद्योगिक
प्रौद्योगिक उद्योग, उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों का विकास उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण, गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। उच्च औद्योगिक उद्योगों में यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं रासायनिक उत्पाद प्रमुख स्थान रखते हैं। और जैसे हमने निर्माण पढ़ा था, निर्माण जैसे कच्चे माल का मशीनों की सहायता से रूप बदलकर अधिक उपयोगी तैयार माल प्राप्त करने की क्रिया को निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निर्माण उद्योग कहते हैं। यह मनुष्य का एक सहायक या गौण द्वितीयक, यानी जो द्वितीयक उद्योग, द्वितीयक उसके नाम पढ़ो, इसको सहायक या गौण नाम से भी जाना जाता है। सहायक, गौण या द्वितीयक व्यवसाय है। इसलिए निर्माण उद्योग में जिस वस्तु का रूप बदल जाता है वह अधिक उपयोगी हो जाती है तथा निर्माण द्वारा उस पदार्थ की मूल्य वृद्धि हो जाती है। जैसे लकड़ी से लुगदी और लुगदी से कागज बनाया जाता है, कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाया जाता है। ये निर्माण उद्योग के तहत हैं। खनिज लोहों से इस्पात तथा कल पुर्जे बनाए जाते हैं। तो कौन से उद्योग में आएंगे? निर्माण उद्योग में। फिर एक स्वच्छंद उद्योग का नाम भी बीच में आया था। विगत कुछ दशकों में उच्च प्रौद्योगिक क्रियाओं तथा का तीव्रता से विकास हो रहा है, यानी हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा विभिन्न क्रियाओं का जो विकास है वो तीव्र गति से हो रहा है। अत्यंत परिष्कृत उत्पादकों को विकसित करने में वैज्ञानिक शोध व विकास बहुत योगदान होता है। ये उद्योग अपने उत्पादों को बाजार की मांग के अनुसार बड़ी तेज़ी से सुधारते रहते हैं तथा उच्च कुशलता प्राप्त श्रमिकों की भर्ती करते हैं। ऐसे उद्योग स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, क्योंकि ये उद्योग अस्थिति का चुनाव करने की अपेक्षाकृत स्वतंत्र उद्योग होते हैं। कौन से उद्योग होते हैं? ये स्वतंत्र उद्योग भी होते हैं। तो ये लेसन सेकंड है। लेसन सेकंड में जैसे बड़े पैमाने, लघु पैमाने के उद्योग पड़े थे। बड़े पैमाने, इन उद्योगों में ऊर्जा चलित मशीनें से उत्पादन होता है। और जो लघु पैमाने के यानी छोटे उस पे होते हैं लेवल पे, इन उद्योगों में छोटी छोटी मशीनें लगाई जाती हैं। बड़े पैमाने में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की जाती है। और जो छोटे यानी लघु पैमाने पर होते हैं इनमें कम पूंजी की निवेश की जाती है। बड़े पैमाने के उद्योग विकसित देशों के विकास का आधार होते हैं। और जो छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं विकासशील देश में रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं। और जैसे व्यक्तिगत क्षेत्र भी आते हैं, सार्वजनिक भी आते हैं। व्यक्तिगत में क्या होता है कि जब किसी उद्योग की सारी पूंजी, लाभ तथा हानि संपत्ति एक ही व्यक्ति की होती है उसे व्यक्तिगत उद्योग कहते हैं। और जो सार्वजनिक उद्योग है, जब किसी उद्योग की पूंजी और संपत्ति के अधिकार जनता तथा समुदाय के हाथ में होते हैं उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट हैं, बाकी कंप्लीट लेसन रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।